तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 में लीनियर फैक्टर ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो मतलब इस एक का कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेते हैं, उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो माइनस कॉमन लेके अगर हम उधर ट्रांसफर कर दें तो हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पे देखते हैं। एक्स माइनस 1 का क्यूब, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 6 स्क्वेयर लेस और इक्वल 0। नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन बनाने के बाद -6 सबसे पीछे, -2, उसके बाद 0, उसके बाद 1 और 1 के बाद 5। 0 आ गया है हमारे पास, 1 आ गया है, -2 आ गया है, 5 आ गया है और -6 भी आ गया है। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। एक्सट्रीम राइट पे हमेशा की तरह पॉजिटिव लगा देते हैं। उसके बाद x माइनस 5, इस ब्रैकेट की पावर है 1, तो 1 पावर है, इसका मतलब साइन चेंज यहां पर होगा। फिर उसके बाद x माइनस 1 क्यूब पावर है, ये 1 आया इसकी वजह से, इसकी पावर है ऑड, तो ऑड तो फिर एज कंपेयर टू राइट फिर से ये चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। बट 0 इसकी वजह से आया, पावर हमारे पास इवन है तो वापस साइन सेम रहेगा। x माइनस 2, x माइनस -2 मतलब x प्लस 2, इसकी पावर है अपने पास, इसकी पावर भी हमारे पास इवन है, तो इवन पावर तो इसका मतलब वापस से साइन सेम रहेगा। और x प्लस 6 की पावर भी यहाँ पर 2 दे रखी है, तो इसका मतलब सेम यहाँ पर साइन जो है हमारा एज कंपेयर टू राइट ये सेम रहने वाला है। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमको लेना है LHS। LHS इसमें नॉन पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव लेना है, मतलब कि 1 से 5 क्लियरली ये तो नेगेटिव पार्ट दिख रहा है एक्सक्लूडिंग 1 एंड 5। हमारा जो आंसर होगा उसमें 0 या तो 0 या 0 से लेस वाले सारे पोर्शन में लेने पड़ेंगे। तो नॉर्मली बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं कि इसका आंसर 1 to 5 लिख देते हैं, क्योंकि विजुलाइज ऐसा हो रहा है कुछ यहाँ पे। तो अगर विजुलाइज ऐसा हो रहा है, ठीक है, हमने 1 to 5 लिख दिया, बट दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको जो पॉइंट 0 है उनको भी लिखना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट स्टेप में मैंने लिखवाया था कि बाय टेकिंग केयर ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स वी हैव टू राइट अवर आंसर। तो यहां पर हमने 1 से 5 के बीच में ये पार्ट तो लिख लिया, लेकिन बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स भी इसका आंसर हो सकते हैं, तो इनको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब यूनियन में डिस्क्रीट पॉइंट्स को -6, -2, 0 इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये आंसर पूरा होगा। अगर मैं वेव बनाऊं तो वेव कैसे बनने वाली है, यहां पर इस तरीके से वेव बनने वाली है। तो हमको 0 से लेस और इक्वल पार्ट लेना है, तो 0 से लेस, तो ये वाला पार्ट बीच में, और उसके बाद हमको सारे क्रिटिकल पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो आंसर हमारा आया है सारे क्रिटिकल पॉइंट्स का ध्यान रखने के बाद आया है, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अवर प्रॉब्लम नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, x पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसमें मेन प्रॉब्लम तो फैक्टर करने की ही है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको इजी बनाने के लिए फैक्टर कर देते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को, लेट एक्स स्क्वायर को हमने थोड़ी देर के लिए टी बोल दिया। तो एक्स स्क्वायर को टी बोलते ही हमको मिला टी स्क्वायर माइनस 13t प्लस 36 लेस और इक्वल टू 0। तो ये मिला हमको t माइनस 4 और t माइनस 9 इस तरीके से मिला। और वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि हमें आंसर टी का नहीं चाहिए, हमें आंसर एक्स का चाहिए। तो हमने लिखा इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस और इक्वल 0। वापस से फैक्टर हो सकते हैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 और लेस और इक्वल 0। नंबर लाइन बनाए, और हम लोग अब इसको कई बार कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम इसको स्लोली नहीं करने वाले हैं। -3 पे डॉट, -2 पे डॉट, +2 पे डॉट और 3 पे भी डॉट, क्योंकि यहां पर साइन लेस और इक्वल आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन ऐसे हमने क्यों लगाया, क्योंकि सभी पे ऑड पावर है। और हमें जो स्टार इक्वेशन है हमारी, ये जो स्टार इनइक्वलिटी है इन स्टार, उस स्टार के हिसाब से हमें आंसर लिखना है LHS को नॉन पॉजिटिव। तो नॉन पॉजिटिव मतलब 0 से लेस और 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो कौन कौन सा है नॉन पॉजिटिव, एक तो है -3 से x हमारा जा रहा है -3 से -2, और या फिर है हमारा 2 से 3, और सब पे ही क्लोज ब्रैकेट लगेंगे, क्योंकि सब पे ही हमारे डॉट लगे हुए हैं। और ये हमने इसको यूनियन मिला के लिख दिया। फाइनल चेक एक बार प्रिकॉशन के लिए देख लेते हैं कि कहीं हमने किसी क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ तो नहीं दिया है। तो -3 -2 2 3 सभी के सभी काउंट हो गए हैं, वो पोर्शंस भी ले लिए जो हमारे रिक्वायर्ड थे। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आ रहा है एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री लेस देन और इक्वल टू 120। तो इस एग्जांपल में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि यहां पर हियर वी आर नॉट कंपेयरिंग विद जीरो ऑन आरएचएस। तो हमने आरएचएस में अब तक जितने भी एग्जांपल लिया आरएचएस में हमारे पास जीरो मिल रहा था, लेकिन इस एग्जांपल में आरएचएस में 120 है, तो 120 से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो 120 से कंपेयर करने वाले एग्जांपल तो हमने किए नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा एक एक्सप्रेशन 4 डिग्री में चला जाएगा। जब हम 120 को एलएचएस में लाएंगे तो ये फैक्टर करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर टाइप के एग्जाम्पल में कुछ ट्रिक लगाते हैं। वो ट्रिक नॉर्मली इससे मिलते जुलते हर एग्जाम्पल में लग जाती है। तो बड़ा ध्यान से देखें। पहली बात तो इधर ऐसे फैक्टर्स को क्लब करें जिनको मल्टीप्लाई करने पे सिमिलर टाइप के एक्सप्रेशंस जनरेट हों। मतलब आई मीन टू से दैट एक्स एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, इनको मैं एक साथ देख रहा हूं और इनको मैं एक साथ देख रहा हूं। अब इससे क्या एडवांटेज होगा? देखिए, मल्टीप्लाई करते एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स आ गया, मल्टीप्लाई करते एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू आ गया, और ये लेस और माइनस के 120 इधर ले आते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इधर जीरो आ गया। तो अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, इसको हम थोड़ी देर के लिए नया नाम देते हैं। सपोज इसका नाम देते हैं हम लोग वाई। तो ये आ गया वाई, वाई प्लस टू माइनस 120 और लेस देन और इक्वल टू जीरो। स्क्वायर कर देते हैं वाई स्क्वायर प्लस टू वाई, स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते ही हमको ये मिल गया। तो जब हम लोग इसको फैक्टर कर देंगे तो अब हम लोग इसके फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर करेंगे तो y प्लस 10 सॉरी y प्लस 12 और y माइनस 10, तो फैक्टर हो गए अच्छे से। यहां पर हमने फैक्टर कर दिए तो y स्क्वायर और फिर उसके बाद 12y माइनस 10y, तो 2y बच जाएगा और यही हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर करने के बाद अब हमें y की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वाई प्लस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 10 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो हम थोड़ा ध्यान दें तो इसके फैक्टर अब हो पाना मुश्किल है, इसके कोई रियल फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि ये मैं कह देता हूं हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ए तो 1 है तो पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो नेगेटिव आएगा। तो इस केस में पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, और हम ये देख रहे हैं कि हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी, हमने ऐसा पहले भी किया है, अगर कोई क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई रोल प्ले अब होने वाला नहीं है, इसके कोई रियल फैक्टर होने वाले नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है अब रिड्यूस हो गया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू जीरो में, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव था। अगर हमेशा नेगेटिव होता, पॉजिटिव फॉर ऑल, अगर हम लोग इसको नेगेटिव, अगर ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करता मैं, तब हमको यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ता। तो हमको ये यहाँ पर मिला है कैसा? जीरो से लेस और इक्वल था, जीरो से लेस और इक्वल का जीरो से लेस और इक्वल ही है। अब हम लोग इसको आगे देख रहे हैं तो इसके और फैक्टर हो रहे हैं एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 2, फैक्टर हो गए इसके। तो फैक्टर करने के बाद अब हमारा इसका जो टोटल आंसर आएगा वो क्या होगा? -5 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, और दोनों पे डॉट आएंगे क्योंकि जीरो से लेस और इक्वल वाला साइन है। ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम बन रही है, प्लस माइनस प्लस, तो x विल बिकम -5 to 2, क्योंकि हमें जीरो से लेस और इक्वल ही हमें चाहिए था, यही हमारी स्टार इनइक्वालिटी है। तो x का हमारा जो टोटल आंसर आया वो -5 से 2 आया। थैंक यू। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लेते हैं ये वाला एक्सप्रेशन, और ये दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आना है। तो सॉल्यूशन के लिए आसानी से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t मान लेते हैं, और आई शुड के मान लेते हैं इसमें, है ना। तो k मान लिया तो हमारे पास k प्लस 1 और k माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। फैक्टर कर दें, फैक्टर नहीं मल्टीप्लाई कर लें, तो k स्क्वायर और माइनस के 2k माइनस के 3 और माइनस का 5 इधर ट्रांसफर हमने किया, तो ये आ गया k स्क्वायर माइनस 2k माइनस के 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर हो जाएंगे k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2k माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फैक्टर कर लें तो कितना मिलेगा? k माइनस 4 और k प्लस 2,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गया है k+4 और यहाँ पर ये, हाँ ठीक है। तो अब k की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना मिलेगा, x² + 3x - 4 और x² + 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ फर्दर और फैक्टर हो सकते हैं, x+4 x - 1 x+1 x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हमें अब फाइनल जो क्वेश्चन था हमारा इस तरीके से बन गया है और इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। -4 -2 -1 और +1 सब पे डॉट लगेंगे। रीजन हमारे पास RHS में इधर इस साइड 0 से ग्रेटर और इक्वल है, तो हमको 0 से ग्रेटर और इक्वल के केस में सभी के सभी क्रिटिकल पॉइंट लेना अलाउड है न्यूमरेटर में, क्योंकि सारे के सारे। तो -4 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, +1 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर जो ब्रैकेट्स हैं उनके ऊपर पावर ऑड है और हमने इस तरीके से ले लिए। और हमें जो साइन लेना है बाय स्टार बाय स्टार, LHS हमारा कैसा है, 0 से ग्रेटर और इक्वल। तो नॉन नेगेटिव लेना है आंसर, तो नॉन नेगेटिव लेना है, इसका मतलब x हमारा कहां जाएगा, -∞ से -4 यूनियन -2 से -1 और यूनियन 1 to ∞। ये हमारा आंसर आने वाला है इसमें, क्योंकि हमें केवल नॉन नेगेटिव पार्ट लेना है। ये वाला पार्ट इधर आ गया, -2 से -1 इधर आ गया, 1 to ∞ ये आ गया, और हमने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब कि -4 -2 -1 और +1 इन सब का ध्यान रख लिया है। दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 8th और 9th। तो 8th वाला एग्जाम्पल क्या है उसको देखते हैं। 8th वाले एग्जाम्पल में फैक्टर कर देते हैं, x - 2 x - 3 और नीचे इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x - 3 तो सेम फैक्टर एक रहेगा और x+2 एक दूसरा फैक्टर रहेगा 0 से ग्रेटर और इक्वल। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों जगह फैक्टर हुए हैं, तो एज ए रिजल्ट हमें एक लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम मिल रहा है। ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है कि कभी ऐसी केस आ जाए कि आपके पास कैंसिल करने की फैसिलिटी अगर है तो क्या आप कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात पे हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोग ध्यान दें तो x - 3 को x - 3 से क्या हम कैंसिल कर सकते हैं, हाँ हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आने की वजह से इसको यहां पर कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर सकते हैं क्यों, क्योंकि हम लोग अगर कैंसिल करते हैं देन वी आर नॉट अज्यूमिंग दैट x - 3 कैन बी इक्वल टू 0, और x - 3 तो कभी 0 हो भी नहीं सकता ना। यहाँ पे अगर x - 3 0 हो जाता तो न्यूमरेटर में तो चलो ठीक है, अगर हम डिनोमिनेटर में नहीं होता तो न्यूमरेटर में तो हो सकता था ये, बट इट इज ऑल्सो गिवन इन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में अगर मैं x की वैल्यू को 3 रख दूंगा तो x की वैल्यू 3 रखते ही तो क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब इजी है कि x की वैल्यू यहां पर 3 नहीं ले सकते। तो हमको ये बात, हम कैंसिल तो कर रहे हैं लेकिन हमें यहां पर ये नोटिफाई करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 3 बिल्कुल हम लोग नहीं ले सकते, और एंड में भी जब आंसर लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, सिंपल हो गया। तो नंबर लाइन हम बना लेते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन में -2 और यहाँ पे +2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया। तो हमारे पास जो टोटल आंसर आ रहा है वो आंसर आएगा x की वैल्यू को -2 से, और हम लोग कहां तक लेंगे, सॉरी x की वैल्यू को हम लोगों को कहां से कहां तक लेना है, -∞ से -2 और यूनियन 2 से ∞, ये लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे 0 से ग्रेटर और इक्वल वाला आंसर लिखना है, तो 0 से ग्रेटर और इक्वल वाला आंसर ये लिख दिया। बट इस आंसर में एरर है, क्या एरर है, x की वैल्यू 3 भी इंक्लूडेड है, तो हमें बहुत ही ध्यान रखते हुए उस मेंबर को हटाना पड़ेगा। तो आगे से आप ध्यान रखें, कभी कैंसिल करने की बात आ रही है आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं, बट एंड आंसर में उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हम जाते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 9 में क्या है, पॉइंट नंबर 9 में एक बहुत ही छोटा है, दोनों एग्जांपल बहुत छोटे हैं लेकिन इसमें बहुत ही प्रिकॉशस एग्जांपल है, बहुत ध्यान रखने वाले एग्जांपल है। इनकी हेल्प आपको आगे मिलेगी जब आप होमवर्क अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें 2/x <3, तो क्या हम लोग यहाँ पर, हमको ये फ्रीडम है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने की फ्रीडम हमें नहीं है। जैसा कि हमने बात की थी कि किसी अननोन क्वांटिटी को न तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मींस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, दोनों तरफ कैंसिल करना, अननोन क्वांटिटी को अलाउड नहीं है। हमें x की वैल्यू का पता नहीं है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर यहाँ कोई नंबर होता जैसे 5 या 10 या कोई नेगेटिव नंबर होता तब हमें साइन ध्यान में रखते हुए उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की परमिशन थी, पर अभी यहां पर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम कैसे करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि 2/x - 3 इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना इसको, हमने 3 को इधर शिफ्ट किया है,
तो इधर शिफ्ट किया तो ये 2/x-3 हो गया। अब हम इसको और आगे ले जाते हैं तो 2-3x/x आ गया, लेस देन 2-3x/x आ गया, लेस देन 0 हो गया। माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, 3x-2 लिख लेते हैं, अपॉन में x लिख लेते हैं, और ये माइनस को उधर चेंज किया हमने, तो ये माइनस को उधर शिफ्ट किया, ट्रांसफर किया, तो ये साइन चेंज हो गया। और अब हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया है। इसका क्रिटिकल पॉइंट है एक तो 0 और एक 2/3। तो 0 और 2/3 दोनों पे ही होल आएंगे, क्योंकि साइन हमारा ग्रेटर का ही है, लेस और इक्वल और ग्रेटर और इक्वल है नहीं। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें जो आंसर लिखना है वो अब इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे क्या, 0 से ग्रेटर वाला पार्ट। तो 0 से ग्रेटर वाला पार्ट हम तुरंत आंसर लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 2/3 से इंफिनिटी। और आप देख सकते हैं क्योंकि सब पे होल है, दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों पे ओपन है, दोनों पे होल है, इसलिए हमने दोनों पे ही ये ओपन रखा है। एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 9। अगेन हमारे पास दो एग्जांपल है, नंबर 10, नंबर 11। 10th में 1/क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 1। तो 10th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं 1/x² - x + 1, और हम क्या कर रहे हैं, -1 लेस देन 0। इसको इधर ले आए, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमको क्या मिलने वाला है, 1 - x² - x + 1 अपॉन x² - x + 1, इस तरीके से मिल गया, लेस देन 0। 1 से 1 कट हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो हमको क्या मिला यहां पर, मिल गया है -xx - 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, और xx - 1 इससे आ गया, अपॉन में x² - x + 1 मिल गया हमको, और ये 0 से लेस मिल रहा है। तो अब ये जो डेनोमिनेटर है हमारा, डेनोमिनेटर जो है, इस डेनोमिनेटर का a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। अगर आप ध्यान से देखें तो डेनोमिनेटर का a पॉजिटिव और d नेगेटिव है। इसका मतलब हम लोग डेनोमिनेटर को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। तो x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव हो रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो ये तो गारंटीड पॉजिटिव है, और यहां पर आगे माइनस का साइन है, तो टुगेदर विद नेगेटिव साइन एंड दिस पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर हम दोनों को उधर शिफ्ट कर दें तो हमको एक फैक्टर मिलेंगे, यहाँ पर दो फैक्टर मिलने वाले हैं, और ये इस तरीके से ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से तो साइन चेंज होगा नहीं, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते साइन चेंज हो जाएगा। तो अब तो ये बहुत ही ईजी हो गया, और x हमें मिल रहा है यहाँ पर, नंबर लाइन बना लेते हैं, 0 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और दोनों पे ही होल आने वाले हैं बिकॉज ऑफ ग्रेटर साइन। तो हमको 0 से ग्रेटर वाला पार्ट चाहिए, तो x की वैल्यू कहां से कहां आएगी, x की वैल्यू आएगी -∞ से 0 यूनियन 1 to ∞, एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग जा रहे हैं नंबर 11th में। तो नंबर 11th में जब हम लोग जा रहे हैं, तो नंबर 11th में क्या है कि वापस से लीनियर बाय लीनियर ग्रेटर देन लीनियर बाय लीनियर। तो अगेन हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठना नेचुरल है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, बट अननोन क्वांटिटीज है, दे कैन अचीव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो सही नहीं होगा, जैसा कि हम हमेशा से बोलते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होगा तो शिफ्ट तो कर सकते हैं, ट्रांसफर तो कर सकते हैं इसको। तो 11th वाले एग्जाम्पल में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, x - 2/x + 2, और इसको -2x - 3/4x - 1 और ग्रेटर देन 0। ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अब हमने ये दोनों एक तरफ ले लिए और शिफ्ट कर दिया है। अगर हम इन केस एलसीएम लेते हैं और x + 2 लिखते हैं यहां पर, और यहां लिखते हैं 4x - 1, तो एलसीएम लेने के केस में क्या होगा कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या मिलने वाला है हमको, इससे इसको मल्टीप्लाई करने में मिलेगा हमको 4x² और फिर -x और -8x, -x और -8x कितने हुए, -9x हो गए। ठीक है, और माइनस और ये माइनस प्लस के 2 हो गए। ठीक है, और पीछे क्या बच रहा है हमारे पास, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा, 2x² आएगा, माइनस के 3x और प्लस के 4x, माइनस के तो 3x आ रहे हैं और प्लस के 4x आ रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस का x आएगा, और फिर उसके बाद 2 3 जा माइनस का 6 आ गया, तो ये ग्रेटर देन 0। तो हमने देखा कि हमने दोनों को सेम साइड लिया, इसको भी उधर ले जा सकते थे, बट इस क्वेश्चन इस सॉल्यूशन में हम इसको लेफ्ट साइड लेके आए हैं, और हमने फिर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमको ये पर्टिकुलर क्वांटिटी यहां पर मिल रही है।
तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम सॉल्व करते हैं और 11th क्वेश्चन में हम लोग आगे देखते हैं। सिंप्लीफाई करने पे हमको क्या मिलेगा, 4x² माइनस 2x² से 2x² मिल गया, माइनस के 9 और माइनस के 1 माइनस के 10x हो गया, और 2 और 6 मतलब यहाँ पर 8 हो गया, अपॉन में x प्लस 2 एंड 4x माइनस 1, और हमको मिला यहाँ पर ग्रेटर देन 0। तो हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकालते ही 2 को कॉमन निकाल के हटा देते हैं, तो x² माइनस 5x प्लस 4 हो जाएगा, जिसके अगेन फैक्टर हो जाएंगे x माइनस, इसको अगर मैंने 2 को कॉमन निकाला और हटाया तो हमको ये 2 हम बाहर निकाल के रख लेते हैं इसको, तो ये क्या बन गया, x² माइनस 5x और प्लस 4, और नीचे x प्लस 2 और इधर 4x माइनस 1 आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो अब हम लोग आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 1 x माइनस 4 और x प्लस 2 और नीचे सेम 4x माइनस 1। यहाँ पे डेनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई मत कर देना, अदरवाइज कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाएगी, हमें तो वैसे ही लीनियर फैक्टर चाहिए होते हैं। तो अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। 1 4 यहाँ पर लिखा हमने 1/4, 1 लिखा, 4 लिखा यहाँ पर, और पीछे यहाँ पर माइनस का 2 लिखा। तो सभी पे ऑड पावर्स हैं और सभी यहाँ पर साइन हम देखें तो ग्रेटर का ही आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से साइन स्कीम ले ली, और हमें स्टार इनइक्वालिटी में LHS कैसा चाहिए, 0 से ग्रेटर चाहिए, तो 0 से ग्रेटर वाला पार्ट ही हम ले लेंगे। तो x का आंसर हमारा जो टोटल आएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1/4 to 1 और यूनियन 4 to इंफिनिटी, ये आंसर हमारा इसका 11th पार्ट का आंसर है। तो अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 12 में। तो 12th एग्जांपल में क्या है, थोड़ा सा हमने डिफरेंट लिया है। देखिए इसमें 2 सक्सेसिव इनइक्वालिटीज को हैंडल करना है। अगर हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें उसे ब्रेक कर देना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को 2 छोटे क्वेश्चंस में ब्रेक कर देंगे, 5x लेस देन और इक्वल टू 5x लेस देन आइदर लेस और इक्वल टू x² एंड ऑल्सो x² लेस देन 3 माइनस 3x। इनको दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उनका कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x² को इससे ग्रेटर और इक्वल भी होना है और इससे लेस और इक्वल भी होना है। तो हम पहले सॉल्व करते हैं सिंपली, इसको तो सॉल्व करना बहुत आसान है, x² प्लस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² प्लस 5x आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, x प्लस 5, और यहां पर हमको आंसर मिलने वाला है -5 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और दोनों पे डॉट। तो x की वैल्यू हमारी क्या आने वाली है, माइनस इन्फिनिटी से -5 और यूनियन 0 टू इंफिनिटी, दैट इज आंसर फर्स्ट, जो कि केवल इसको सेटिस्फाई करता है। अब हमको अगर टोटल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो वी शुड सॉल्व नेक्स्ट पार्ट एज वेल। तो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए x² प्लस 3x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर बहुत ही इजी फैक्टर इसके नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास धराचार मेथड है, हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर किस तरीके से करेंगे, LHS के फैक्टर अगर हमें करना हो तो x की वैल्यू जो होने वाली है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा में पहले लिख देता हूं। x की वैल्यू क्या होगी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक करूं, तो x² माइनस 3x प्लस 3 x² प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। इससे अगर हम x निकालें तो -3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac, मतलब कि 9 और 12 21 हो गए और अपॉन में 2 है। तो हम लोग अल्फा किसको बोल रहे हैं, माइनस साइन वाले को अल्फा बोल रहे हैं और प्लस साइन वाले को हम लोग बीटा बोल रहे हैं। तो फैक्टर करने के बाद अल्फा बीटा हमने यहां लिख दिए। अच्छा, अब इसमें वापस ले तो क्लियरली अल्फा माइनस ले रहे हैं तो अल्फा ज्यादा छोटा होगा और बीटा में हम प्लस ले रहे हैं तो बीटा बड़ा होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से आंसर आ गए। हमें ये 0 से लेस और इक्वल चाहिए, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अल्फा टू बीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा हमारा जो है, अब हम लोग ये ले रहे हैं कि ठीक है, हमारे पास फर्स्ट आंसर में ये है, सेकंड आंसर में ये है, हमें दोनों को एक साथ लिखना है, मतलब कि इससे भी x² इससे ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए और इससे लेस और इक्वल होना चाहिए, मतलब इनका कॉमन लेना पड़ेगा हमें। तो कॉमन लेते हैं तो नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट का आंसर है, कॉमन लेते हैं नंबर लाइन बनाते हैं।
तो ध्यान से देखते हैं कि आखिर हमारे ये वैल्यूज कहां कहां आने वाले हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो रही है? अच्छा, अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लेते हैं। √20 मतलब 4.21 मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 अगर मैं यहां पर माइनस ले लूं तो माइनस के 3 और माइनस के 4 पॉइंट समथिंग मतलब माइनस के 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। माइनस के 7 पॉइंट समथिंग में हम 2 का डिवाइड कर रहे हैं मतलब माइनस के 3.5 के आसपास आएगा ही। तो माइनस के 3.5 मतलब कि ये -5 के तो आगे आने वाला है। तो अल्फा को हम लोग यहां लिख देते हैं। और बीटा मतलब 4 पॉइंट समथिंग -3 मतलब कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 1 पॉइंट समथिंग में 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से नंबर लेस रहेगा। 1 पॉइंट समथिंग में 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से लेस रहेगा। पॉजिटिव होगा लेकिन 1 से लेस रहेगा। तो बीटा यहां आ गया और क्लियरली 0 यहां आएगा। बीटा में हमने क्या किया? √21 मतलब कि 4 पॉइंट समथिंग -3 मतलब कितना हो गया? 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग में 2 का डिवाइड किया मतलब 1 से तो मतलब 0 से तो ग्रेटर आएगा और 1 से लेस आने वाला है। तो हमने ये कर दिया। अब हमारे पास इसके क्रिटिकल पॉइंट -5, 0 और अल्फा बीटा सारे सेम नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर दिए हैं। अब हमको फर्स्ट के लिए बनाना है तो फर्स्ट के लिए बनाते हैं और 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी ये बना दिया। और अल्फा से बीटा के अंदर बात कर लें तो अल्फा से बीटा के अंदर बात कर लें तो ये ऐसा हो गया। तो अब आप देखिए, ये जो मैं लिख रहा हूं इट विल रिप्रेजेंट आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट और ये जो हमने बनाया ये सेकंड पार्ट। तो हमको दोनों का कॉमन लेना है। मतलब ऐसा पोर्शन कौन सा होगा नंबर लाइन पे जिसपे दोनों ही आंसर मैच करें? तो वो पोर्शन होगा केवल ये वाला। तो आंसर हमें क्या मिलने वाला है यहां पर? रिक्वायर्ड आंसर इज x बिलोंग्स टू 0 क्लोज से और बीटा हम लिख देते हैं -3 प्लस √21/2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। एक बार रिकैप देख लेते हैं। हमारे पास ये इनइक्वालिटी दे रखी थी, 2 सक्सेसिव इनइक्वालिटीज हैं। इसको और इसको सेपरेटली सॉल्व किया। सेपरेटली सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आए उनका कॉमन लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर न सिर्फ -5x से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए बल्कि इससे लेस और इक्वल भी होना चाहिए, तभी ये बीच में लाई करने वाला है। तो इसलिए हमको यहाँ पे इनका कॉमन लेना पड़ा। कॉमन लेने के बाद हमारा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 हमारा और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरीके से करेंगे? जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसमें x³ -8 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अननोन क्वांटिटी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। और हम लोग इसको किस तरीके से करते हैं देखते हैं। तो इन दोनों को हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो मुझे देखने को क्या मिलने वाला है यहां पर? x-2 x² + 2x + 2² लिख देता हूं मैं 4 को। और एलसीएम लेने के बाद हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे? x-2 -2x² + 2x + 4 > x3x अपॉन x³ -8 ये आ गया। अब हम थोड़ा सा यहां ध्यान दें तो ये a - b a² + ab + b² ही है। a - b a² + ab + b² तो a³ - b³ का फॉर्मूला बन रहा है। अब अगर a³ - b³ का फॉर्मूला यहां पर बन गया तो हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो x³ - 2³ लिख देते हैं इसको। और ये हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, ऊपर कितना मिल रहा है? -2x² और -4 और +1 मतलब कि -3x और आगे -8 और -2 -10 आ गया हमारे पास। ठीक है। और इसको हम लोग इधर ले आते हैं -3x अपॉन x³ - 2³। इसको भी 8 को भी 2³ लिख दिया हमने। 2³ लिखने से क्या हुआ कि हमको डेनोमिनेटर दोनों के सेम नजर आने शुरू हो गए। तो अब ये रिलेटिवली इजी होगा हमारे लिए। तो हम लोग आगे देखते हैं इसको। तो क्योंकि डेनोमीटर सेम है तो ये न्यूमरेटर में अब क्या आ जाएगा? -3 तो कुल मिला के -6 और -10 इस तरीके से आ गया। और ये x-2 ठीक है हमारे पास, हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं x² + 2x + 4 और ये 0 से ग्रेटर और इक्वल। -2 ऊपर से कॉमन निकाल सकते हैं, -2 ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं। -2 कॉमन निकाल लिया तो x² + 3x + 5 आ गया यहाँ पे। और नीचे कितना आ गया? x - 2 आ गया। और x² + 2x + 4 आ गया।
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये न्यूमरेटर में जो बैठा है ये वाला एक्सप्रेशन, केवल ये ब्रैकेट आगे -2 नहीं, केवल ये वाला ब्रैकेट अगर मैं देखूं तो इसका भी ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है। इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। और डिनोमिनेटर में जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का भी ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है। इसका मतलब ये भी ऑलवेज 0 से ग्रेटर रहेगा। तो मतलब इन टोटल हम लोग देखें तो -2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, तो ये तीनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो इनको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा 1/x-2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें कि नेगेटिव साइन जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो साइन चेंज हो गया है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। तो ये तो बीच में यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर डॉट की जगह हमें होल लेना पड़ेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो मुझे कौन सा आंसर चाहिए, LHS लेस, आइदर लेस और इक्वल टू 0। तो मतलब x की वैल्यू -∞ से और 2 तक आ रही है, लेकिन हमें 2 पे ओपन लेना पड़ेगा। एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। 14th क्वेश्चन है। इसमें इस एक्सप्रेशन को अगर मैं थोड़ी देर के लिए t बोल दूं तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू t लेस देन 1। इसे हमें सॉल्व करना है। तो 2 सक्सेसिव इनइक्वालिटीज हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद उनका कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसको इससे 0 से ग्रेटर और इक्वल भी होना है और 1 से लेस भी होना है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं, ए नाम दे देते हैं x+5 अपॉन x² - 5x+5 और इसको 0 से ग्रेटर सॉल्व करते हैं। अभी नीचे वाले के फैक्टर, इस डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है वो हम लोग सेपरेटली कर लेते हैं। सपोज इधर x² - 5x+5 इक्वल टू 0 के फैक्टर करते तो क्या आता, 5 + -√5/2। तो अल्फा नेगेटिव साइन वाला, बीटा पॉजिटिव साइन वाला ले लेते हैं। तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का अंडर रूट लेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 - 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 पॉइंट समथिंग ही हमें मिलने वाला है। डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 1 के पास आएगा ये कुछ। और बीटा 5 + 2 पॉइंट समथिंग मतलब 7 पॉइंट समथिंग आ गया। तो अराउंड 3.5 के आसपास आएगा ये, है ना, अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पर अप्रोक्सीमेट 3.5 के आसपास ही मिलने वाला है। तो ये हमने पहले कैलकुलेट कर ली, इनकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। तो यहां फैक्टर कर देते हैं इसके x+5 अपॉन नीचे कितना आ गया, x - अल्फा x - बीटा मिल गया और 0 से ग्रेटर हो गया। तो अब हमें सॉल्व करना है इसको, फर्स्ट इनइक्वालिटी को। तो यहां पर क्योंकि 0 से ग्रेटर और इक्वल का साइन है तो हम इसको क्या लेंगे, -5 तो पीछे आएगा दोनों से, और अल्फा बीटा क्योंकि डेनोमिनेटर में है इसलिए दोनों पे ही होल आने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि सब पे ऑड पावर है। 0 से ग्रेटर और इक्वल लेना है, LHS को 0 से ग्रेटर और इक्वल लेना है। तो x की वैल्यू हमारी आ रही -5 से अल्फा और यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। मतलब कि पहली प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली। अब दूसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं, बी पार्ट पे। मतलब कि x+5 और इस डिनोमिनेटर के पहले ही फैक्टर लिख देता हूं मैं, x - अल्फा x - बीटा लेस देन 1। अब हमें आगे सॉल्व करना है इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इसको ले जाएं तो x+5 माइनस, और यहां पर हम लोग वापस से ये लिख देते हैं x² - 5x ताकि हमें एलसीएम लेने में इजी हो। तो -x² - 5x+5 और यहां पर लेस देन 0 अपॉन, और अभी यहां पर कितना, x - अल्फा और x - बीटा, ये लिख दिया हमने। मतलब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया, एलसीएम ले लिया, 1 को इधर लाए और एलसीएम ले लिया, ये लिख दिया हमने। और नीचे वाले के फैक्टर हमें पहले ही पता थे इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब ऊपर क्या आ रहा है, 5 तो कट रहा है, -x² और 5 और 1 6, तो -x² और +6x आ रहा है और 0 से लेस, और x - अल्फा x - बीटा। तो माइनस कॉमन निकाल के अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो x - 6 अपॉन x - अल्फा x - बीटा, और ये 0 से ग्रेटर हो गया क्योंकि साइन चेंज कर दिया हमने, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल के ट्रांसफर कर दिया। अब हम नंबर लाइन बनाएं और नंबर लाइन पे से सुटेबल आंसर ले लेंगे। तो 0 तो सबसे पीछे आने वाला है क्योंकि 0 इससे दोनों से छोटा है। 0 अल्फा बीटा 6, और सब पे ही होल आएंगे क्योंकि 0 से ग्रेटर ही हमें लेना है। तो सब पे होल लगा दिए यहां पर, और
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से आगे। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी, क्या लेना है, 0 से ग्रेटर लेना है, 0 से ग्रेटर लेना है, मतलब कि -∞ से 0 यूनियन अल्फा टू बीटा यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। ये आंसर हमें मिलने वाला है बी पार्ट का, क्योंकि हमें 0 से ग्रेटर लेना था तो 0 से ग्रेटर पोर्शन ले लिया, सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सब भी ओपन है। तो ए और बी पार्ट हमने सेपरेटली सॉल्व कर लिए, अब वक्त इनको कॉमन लेने का। तो ए और बी पार्ट दोनों हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं, अब वक्त है इनको कॉमन लेने का, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो कॉमन ले लें ए कॉमन बी, तो ए कॉमन बी को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। नंबर लाइन बनाई हमने और -5 अल्फा बीटा, तो -5 अल्फा मतलब 1 पॉइंट समथिंग है वो, उससे पहले हम लोगों को 0 लिखना पड़ेगा, तो यहां हमने 0 लिखा और अल्फा लिखा। फिर अल्फा के बाद हमने बीटा, बीटा हमारे पास जो है वो 3 पॉइंट के आसपास है तो बीटा लिख देते हैं। -5 आ गया, 0 आ गया, अल्फा बीटा आ गया, इसके बाद 0 और अल्फा बीटा आ चुके हैं और 6 इसके बाद में आएगा। तो -5 अल्फा बीटा, -5 अल्फा बीटा, 0 भी आ गया है, अल्फा बीटा और 6 सभी आ गए हैं। अल्फा हमारा 1 पॉइंट समथिंग है, बीटा हमारा 3 पॉइंट के आसपास है। तो अब आप पहले ए वाले को मार्कआउट कर लो। ए वाला क्या है, -5 से अल्फा, -5 से अल्फा बना लिया, ए पार्ट लिख देते हैं इस पे। और बीटा से इन्फिनिटी, बीटा से इन्फिनिटी हमने ये ए पार्ट ही लिया है, अभी दोबारा वापस ए पार्ट लिया है। फिर -∞ से 0, -∞ से 0 ये बीटा, ये बी वाला पार्ट है। उसके बाद अल्फा से बीटा ले लिया और फाइनली हमने 6 से इन्फिनिटी ले लिया, 6 से इन्फिनिटी ले लिया। तो ये जो मैंने ऊपर वाले पार्ट लिखे हैं, ऊपर वाले जो सेगमेंट बनाए, दीज आर रिप्रेजेंटिंग बी आंसर। तो ए कॉमन बी, अब आप क्लियरली देख सकते हैं ए कॉमन बी अगर मैं ले लूं तो एक्स की कौन सी वैल्यूज दोनों में नजर आ रही है जो कि दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है वो वैल्यूज जो कि यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, -5 से 0 और 0 दोनों में कॉमन नहीं है। फिर अल्फा से बीटा पूरा छोड़ना पड़ेगा, दोनों में कॉमन नहीं है, ना अल्फा भी और बीटा भी, दोनों में से कोई भी दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है ए और बी में। और यूनियन अब 6 से आगे, 6 भी दोनों में नहीं है, 6 से आगे वाला सारा का सारा आंसर। तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अवर 14th क्वेश्चन। तो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज जो हमने पढ़ी, हमारी शीट में ये रिलेवेंट होमवर्क है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। बट इसको अटेम्प्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपको लेक्चर नोट्स के हर क्वेश्चन अच्छे से आता हो। थैंक यू।